स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। दो लाइन आपके लिए। बढ़ नए पथ की ओर, सूरज है उग आया। बढ़ नए पथ की ओर, सूरज है उग आया। संग अपने रोशनी लाया, संग अपने रोशनी लाया। अब अपनी हिम्मत बटोर, अब अपनी हिम्मत बटोर। बढ़ नए पथ की ओर, बढ़ नए पथ की ओर। एक नया जहां बनाना है, एक नया जहां बनाना है। एक नया मंजर पाना है, नया दिन है, नया सवेरा है। नया दिन है, नया सवेरा है। अब तुझे कुछ कर दिखाना है, अब तुझे कुछ कर दिखाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ नव वर्ष 2024 की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग बात कर रहे थे शब्दार्थ प्रकरण की। शब्दार्थ प्रकरण का भाग 2 ये है। पहले हमने बात की उत्पत्ति के आधार पर, अब हम बात कर रहे हैं व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर वर्गीकरण। अच्छा, व्युत्पत्ति से तात्पर्य क्या है ये समझ लीजिए। व्युत्पत्ति से तात्पर्य है बनावट, व्युत्पत्ति से तात्पर्य है बनावट। इस आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जा सकते हैं। इस आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जा सकते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़ शब्दों की। रूढ़ शब्द, रूढ़ का अर्थ है प्रसिद्ध, रूढ़ का अर्थ है प्रसिद्ध। जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं और जिन्हें खंडित करने पर उनसे कोई अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, आदमी, हाथी, घर, हाथ, पैर आदि। यदि इन शब्दों के टुकड़े या इनका संधि विच्छेद किया जाए तो इनके अलग अलग खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घोड़ा, घोड़ा। अब ना तो भो का कोई अर्थ बचा और ना ही ड़ा का अर्थ बचा। जब ये पूरा शब्द मिला हुआ होगा तभी अर्थ है। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़ा करने पर टुकड़े का कोई अर्थ न बचे, वे सारे शब्द रूढ़ शब्द हैं। जैसे आदमी अथवा आदमी, आदमी। तो कुल मिला के आदमी शब्द लिखा है, इसका तो अर्थ है, लेकिन आ का अपना कोई अर्थ नहीं, दमी का अपना कोई अर्थ नहीं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनके टुकड़े करने पर वे अर्थहीन हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने समझ लिया कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके टुकड़े करने पर वे अर्थहीन हो जाते हैं। टुकड़े ये देख लीजिए, इनका कोई अपना अर्थ नहीं बचा। अब बात करेंगे यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों से बने ऐसे शब्द जिनके खंडों के भी कुछ परंपरागत अर्थ होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर देखेंगे, यौगिक शब्द एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों से बने ऐसे शब्द जिनके खंडों के भी कुछ परंपरागत अर्थ होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे है हिम और आलय। हिम के साथ आलय आया और दोनों को मिला दिया तो बना हिमालय, मतलब हुआ बर्फ का घर। हिम का मतलब बर्फ, हिम का मतलब बर्फ है और आलय का मतलब है घर। इसी तरीके से रसोई घर, रसोई घर भी देखेंगे, दोनों को मिला देंगे बनेगा रसोई घर, तो हो जाएगा भोजन बनाने के लिए घर। कमल, नयन। अब इन दोनों शब्दों का अपना अलग अर्थ है। कमल का मतलब कमल फूल और नयन का मतलब है नेत्र या आंख। तो कमल नयन
कमल जैसे नेत्र या कमल जैसे नयन। नक्षत्र मंडल, नक्षत्र का भी अपना अर्थ है, मंडल का भी अपना अर्थ है, बना नक्षत्र मंडल, कुल मिलाकर के नक्षत्रों का समूह। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यौगिक शब्द वे शब्द हैं जिनके दोनों टुकड़ों का भी अपना अर्थ होता है, वे अर्थहीन नहीं होते, दोनों का अपना अर्थ होता है, ऐसे सभी शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे योग रूढ़ की। योग रूढ़ सीधे शब्दों में हम कहें तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो बहुब्रीहि समास में आते हैं और कहीं दूसरी जगह अपना अर्थ प्रकट करते हैं। अब यहाँ समझ लीजिए, एकाधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनके प्रयोग उनके खंडों के अर्थ से किसी विशिष्ट अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर देखेंगे, एकाधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनके प्रयोग उनके खंडों के अर्थ से भिन्न किसी विशिष्ट अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़, ज मतलब होता है जन्म, तो पंक मतलब कीचड़ से जन्म लेने वाला, कीचड़ से जन्म लेने वाला पंकज आदि। यद्यपि कीचड़ से अनेक कीड़े और मछली मेढक भी जन्म लेते हैं, किंतु उन्हें पंकज नहीं कहा जाता, उन्हें पंकज नहीं कहा जा सकता। अब पंकज किसे कहा जाता है? पंकज कहा जाता है केवल कमल को, पंकज केवल कमल को कहा जाता है, क्योंकि इसी अर्थ में ये शब्द रूढ़ मतलब प्रसिद्ध हो गया है। इसी प्रकार पीतांबर, दशानन, चतुर्भुज और नीलकंठ आदि शब्द योग रूढ़ शब्द हैं। तो यहाँ हमने देखा व्युत्पत्ति के आधार पर रचना, व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर वर्गीकरण। तो शब्दों का जो वर्गीकरण यहाँ हम लोग दूसरा पार्ट देख रहे हैं, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। तो इसमें तीन ध्यान रखने हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब एक एक वाक्य में इनको अगर हम कहें तो रूढ़ शब्द वे हैं जिनके टुकड़े करने के बाद वे अर्थहीन हो जाते हैं, उनके टुकड़े। अब यौगिक शब्द वे हैं जिनके दो टुकड़े हो जाएं, जैसे दीर्घ संधि में विद्या, धन, आलय, विद्यालय। तो दीर्घ संधि वाले जैसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, दोनों का अपना अर्थ होगा, वे यौगिक होंगे। और योग रूढ़ वे होंगे जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, जैसे योग रूढ़ एक दशानन, 10 है आनंद, जिसके अर्थात सीधा हमने अर्थ लगाया जाकर के अर्थ कहीं और चला जाए तो वे योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। तो हमने इसका दूसरा भाग भी समझ लिया, पहला भाग हम कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।